ऑल द बेस्ट अनुराग। थैंक यू। हाँ, मेरा क्या कहते हैं, हमारा टॉपिक है बूलियन लॉजिक्स। एक सेकेंड। हाँ, तो बूलियन लॉजिक में पहले तो ये टॉपिक इंक्लूडेड है डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज, लॉजिक ऑपरेटर्स, बेसिक लॉजिक गेट्स, मोर अबाउट लॉजिक गेट्स। मैम मेरा माइक ऑन है? यस, आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर आ रही है। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन लॉजिक, ये क्षितिज का टॉपिक है, डी मॉर्गन थ्योरम अभिषेक का है, और लॉजिक सर्किट का नहीं मिला प्रेजेंटर। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं हम। हाँ, ये जॉर्ज बूलियन ने मतलब मेनली स्टार्ट किया था बूलियन लॉजिक को। ये भी एक तरीके का मैथमेटिक्स है, लेकिन ये लॉजिकल होता है, मतलब इसमें लॉजिक स्टेटमेंट्स होते हैं। इनका बेसिकली आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है, या फिर बाइनरी में कहें तो 0 या 1। और फिर इन्होंने मतलब 1854 में एक इन्वेस्टिगेशन या कह सकते हैं इन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट बनाई थी लॉज ऑफ थॉट्स पर। उसकी वजह से बूलियन लॉजिक स्प्रेड हुआ, उसका नया आइडिया मिला लोगों को। और इसको क्या कहते हैं, इसे बाइनरी वैल्यू से डील करते हैं, तो इसे स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज या फिर वो डिवीजन व्हिच कैन रिजल्ट आइदर यस मतलब ट्रू और नो मतलब फॉल्स इज कॉल्ड बाइनरी डिसीजन। Binary valued quantities, these can store only one of the values true or false. True means 1 and false means 0. 0 and 1 voltage levels है, 0 low voltage होता है और 1 high voltage level। तो अगर हम डेसिमल यूज करते हैं तो उसमें 10 वोल्टेज लेवल होता है, तो वो कंप्यूटर को समझने में काफी दिक्कत करता है। फिर लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिक ऑपरेशन अप्लाइड करते हैं हम ट्रूथ फंक्शन पर, जिन्हें कहते हैं लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशंस में होते हैं लॉजिक फंक्शन एंड लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेशन और कंपाउंड स्टेटमेंट और ट्रूथ फंक्शन आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ मतलब लॉजिक स्टेटमेंट को या फिर ट्रूथ फंक्शन को अगर हम लॉजिक ऑपरेटर्स मतलब एंड और नॉट या इस तरीके के ऑपरेटर्स से कंबाइन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉजिक फंक्शन। दिस लॉजिक फंक्शन, इसका एग्जांपल है ही प्रेफर टी नॉट कॉफी। यहाँ पे नॉट से ज्वाइंट मतलब नॉट से उसको किया है। ही प्लेज गिटार एंड शी प्लेज सितार, यहाँ पे एंड यूज किया है। I watch TV on Sunday or I go for swimming. These logic operators are also used to combine logic variables and logic constant to form logic operations. Logic operators. In logic, a logical connective, also called logical operator, sensitive connector or sentential correct operator, is symbol or word used to connect two or more sentences. इन ग्रामेट मतलब वैलिड लॉजिक ऑपरेटर होता है जो दो लॉजिक स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। वो ग्रामेटिकली वैलिड वे होता है, पर जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल हो या ना हो। लॉजिक ऑपरेटर्स में ट्रुथ टेबल सारे पॉसिबल आउटकम्स बता सकती है और सारे कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे I want to have tea, tea is readily available, I will have tea। मतलब मेरे को चाय चाहिए, चाय पहले से अगर चाहिए भी है और है भी तो फिर मिल जाएगी। अगर सिर्फ चाहिए लेकिन है नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगी। अगर चाहिए ही नहीं लेकिन तब भी है तो भी नहीं मिलेगी, और अगर चाहिए भी नहीं और है भी नहीं तो भी नहीं मिलेगी। टर्म इन ट्रुथ टेबल में होते हैं टॉटोलॉजी एंड फैलेसी। फैलेसी वो स्टेटमेंट होता है जो कभी भी ट्रू मतलब अगर उसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है, मतलब ट्रू नहीं होता है कभी भी, या फिर 0 वोल्टेज लेवल कह सकते हैं, वो हमेशा वो कहलाता है फैलेसी। और टॉटोलॉजी होता है जिसका रिजल्ट हमेशा 1 या हाई वोल्टेज लेवल आता है, उसे कहते हैं टॉटोलॉजी। उसके बाद टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, पहला है नॉट ऑपरेटर, फिर है और ऑपरेटर, थर्ड है एंड ऑपरेटर। इनकी ट्रुथ टेबल, नॉट में x होगा तो x का नॉट होगा, जो x नहीं है, x यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। और में दोनों का मतलब एक तरीके से मैथमेटिकली कह सकते हैं तो यूनियन होता है। तो फिर 1 और 0 का यूनियन 0 होगा, और अगर एक भी वोल्टेज लेवल हाई है तो हाई मिलेगा, अगर दोनों हाई है तो भी हाई मिलेगा, अगर दोनों लो है तो लो मिलेगा। एंड में होता है अगर दोनों के वोल्टेज लेवल क्या कहते हैं
हाई है तभी हाई आउटपुट मिलेगा, नहीं तो सब में फॉल्स या लो वोल्टेज लेवल आउटपुट मिलेगा। और एक्सओर में एक्स और वाई, अगर दोनों में अलग अलग आउटपुट्स हैं तो फिर हाई वोल्टेज मिलेगा। जैसे ये है, यहाँ पे आउटपुट मिला है हाई वोल्टेज लेवल का, और अगर दोनों सेम है तो हमेशा लो वोल्टेज आउटपुट देगा। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर्स स्लाइड नंबर 14। अरे नॉट ऑपरेटर इसको हम सिंगल वेरिएबल पे यूज करते हैं, और ये होता है वो, इसको अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि ये नहीं, मतलब अगर x है तो x का अपोजिट। तो इसमें मतलब लॉजिकल में तो दो ही चीज होती है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर x ट्रू है तो फॉल्स देगा, वो फॉल्स है तो ट्रू देगा। नॉट ऑपरेटर का ये सिंबल है। और ये अगर उसका मैथमेटिकली देखें तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है ये पूरा ब्लॉक, और ये सर्कल है ए, और ये ए का और जो u माइनस ए है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, या कह सकते हैं नॉट ए। उसके बाद और ऑपरेटर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑपरेटर विच इन बुलियन लॉजिक, और ऑपरेटर विच डिनोट ऑपरेशन। इसका सिंबल होता है प्लस। अगर दोनों आउटपुट लो है तो ये लो देगा, बाकी सारे कंडीशन में ये हाई वोल्टेज लेवल देगा। और अगला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को डॉट से डिनोट करते हैं, और क्या अगर दोनों की वोल्टेज लेवल हाई है तभी ये हाई देगा, बाकी सब में लो देगा। बाकी आगे भी है ये सब। ट्रुथ टेबल, evaluation of Boolean expression using truth table. Boolean expression, a logic variable are combined by the means of logic operator and or not to form a Boolean expression. मतलब जो भी अगर दो लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं उनको कंबाइन किया गया है एंड और या नॉट से, तो वो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा। ट्रुथ टेबल, अगर हम किसी ट्रुथ टेबल में n इनपुट को चेक कर रहे हैं तो उसके आउट टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n। और फिर टू स्टडी बूलियन एक्सप्रेशन इट इज वेरी यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ वैल्यूज, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रुथ टेबल तो फिर हमें सारे उसके पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे x और y और z एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इन सब की वैल्यू 0 होगी हर एक की, या मतलब 0 0 0 0 1 या रैंडमली 0 1 हो सकती है। अब ये इसका ट्रुथ टेबल। हाँ, ये सारे उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। यहाँ पे इसको पहले एक्स वाई जेड की पॉसिबल सारी कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर वाई डॉट जेड का बना लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद इसमें एक्स के साथ और कर दिया। फिर बेसिक लॉजिक गेट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरा टॉपिक है बेसिक लॉजिक गेट्स। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये बने क्यों। तो जब शेनॉन ने बुलियन लॉजिक्स अप्लाई किया टेलीफोन्स में और सर्किट्स में, तो इंजीनियर्स को रियलाइज हुआ कि बुलियन अलजेब्रा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लग सकता है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये लॉजिक गेट्स के द्वारा लगता है। अब गेट हम जानते हैं कि गेट क्या होता है। अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operates on one or more signals to produce an output signal. गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक और एक से ज्यादा इनपुट लेता है पर आउटपुट में एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। हाँ, लॉजिक गेट्स। गेट्स आर डिजिटल टू स्टेट सर्किट्स। टू स्टेट इसलिए कहा गया है क्योंकि या तो इनमें इनपुट लो वोल्टेज होता है और हाई वोल्टेज होता है। लो वोल्टेज को हम 0 से डिनोट करते हैं और हाई वोल्टेज को 1 से डिनोट करते हैं। गेट्स को हम लॉजिक सर्किट्स भी कहते हैं क्योंकि ये बुलियन लॉजिक से एनालाइज हो सकता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। ये सारे बेसिक गेट्स हैं। इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर को नॉट गेट भी कहते हैं। सेकेंड वाला और गेट, थर्ड वाला एंड गेट। इन्वर्टर गेट को हम जानते हैं कि डीप में एंड इन्वर्टर और नॉट गेट इज अ गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल। इसका इनपुट सिर्फ 1 होता है। इसको हम यूनरी गेट भी कहते हैं इसलिए क्योंकि सिर्फ 1 एक ही इनपुट लेता है, बाकी गेट एक से ज्यादा लेते हैं। और
एक ही आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है जैसे सब करते हैं। द आउटपुट सिग्नल इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट सिग्नल। जो आउटपुट होता है वो इनपुट का अपोजिट होता है। जैसे अगर लो वोल्टेज दिया तो हाई देगा और हाई दिया तो लो देगा। एन इन्वर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉट गेट। जो भी हम देते हैं उसका नॉट निकल के आता है और इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। ये इसकी हम लोग ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसमें हमने अगर ये जैसे कि हमने बताया कि यूनरी गेट है, सिर्फ एक इनपुट लेता है, तो अगर हम इसको 0 देंगे तो ये आउटपुट में इसका कॉम्प्लीमेंट देगा। जैसे कि हमें पता बाइनरी में सिर्फ दो होते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज और 0 1। लो को 0 से डिनोट करते हैं, हाई को 1 से करते हैं। 0 देंगे तो 1 देगा, उसका नॉट और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे। 1 देंगे तो 0 देगा। ये इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल इसका ये होता है, एक ट्रायंगल और उसके आगे एक सर्कल होता है। और गेट, ये हमारा सेकंड बेसिक गेट है। और गेट दो और दो से ज्यादा सिग्नल देता है और आउटपुट में एक ही सिग्नल देता है। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, कोई भी एक भी अगर हाई है 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, हाई होगा। इट टेक्स 2 इनपुट एंड गिव्स 1 आउटपुट एज रिजल्ट। If at least one of the input is high, then the result is high. ये इसकी ट्रुथ टेबल। इसमें बाइनरी गेट होता है ये, तो फिर 2 इनपुट लेता है। अगर हम इसको 0 0 देंगे तो इन दोनों को ऐड करेगा। 0 + 0 0 होता है, इसलिए रिजल्ट भी इसने 0 दिया। 0 + 1 1 होता है, तो इसने रिजल्ट में 1 दिया। 1 + 0 1 होता है, तो इसने रिजल्ट में 1 दिया। 1 + 1 भी 1 होता है। इसमें जैसे अलग में 2 होता है पर कंप्यूटर्स में 1 होता है। ये इसका सिंबल दिखा। सिंबल में एक गलती हो गई, इसमें सर्कल नहीं होता आगे छोटा सा, बाकी ये सही है। ये थर्ड गेट है, एंड गेट। ये थर्ड बेसिक गेट है और ये मल्टीप्लाई करा देता है 2 सिग्नल्स को। ए हाई सिग्नल output 1 results only if all the inputs to the AND gate are high। अगर सारे इनपुट्स 1 होंगे तभी 1 आएगा, और अगर एक भी उसमें से 1 नहीं हुआ तो लो वोल्टेज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक से ज्यादा भी ले सकता है इनपुट में। ये इसका सिंबल है। ये इसकी ट्रुथ टेबल। 0 × 0 0 होता है तो 0 आ गया। 0 × 1 0 होता है, 0 आ गया। 1 × 0 भी 0 होता है तो 0 दिया इसने, और 1 × 1 ही 1 होता है, इसलिए इसने 1 दिया। 1 से तभी आएगा जब सारे 1 होंगे। ये हमारे पास अब और गेट्स आएंगे, वो सारे बेसिक थे, और ये जो अभी आएंगे ये उन्हीं से डिराइव्ड है। We have covered 3 basic logic gates, NOT, OR, AND so far, but these are some more logic gates जो कि इन्हीं से डिराइव हुए हैं। These gates are more popular than NOT, OR, and are widely used in industries. इसमें NOR, NAND, XOR and XNOR गेट भी आते हैं। पहला हमारा गेट है NOT गेट। ये सारे कॉम्बिनेशन से बने हैं। NOT गेट और गेट का कॉम्बिनेशन है ये NOR गेट। NOR गेट 2 से ज्यादा इनपुट लेता है पर आउटपुट में एक ही सिग्नल देता है। इफ ऑल द इनपुट आर 0, सारे 0 होंगे, देन द आउटपुट सिग्नल इज हाई। तभी 1 होगा जब आउटपुट में 1 तभी आएगा जब सारे इनपुट 0 होंगे। जब सारे इनपुट 0 होंगे तभी 1 आएगा। हाँ, इफ either of the 2 inputs is high, कोई एक भी हाई हुआ, the output will be 0. NOR gate is nothing but inverter of OR gate। OR gate की जो भी हमने ट्रुथ टेबल देखी थी उसको सबको NOT गेट से पास कर देंगे तो ये NOR गेट हमारा आ जाएगा। ये इसका सिंबल है। उसमें OR गेट के सिंबल में सर्कल नहीं होता था, इसमें सर्कल लग जाता है, NOT गेट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके ट्रुथ टेबल।
0 प्लस 0 0 होता है और उसका नॉट किया तो 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 होता है, उसका नॉट किया तो 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 होता है, उसका नॉट किया 0 आ गया। 1 प्लस 1 1 होता है, उसका नॉट किया 0 आ गया। ये NAND गेट है। NAND गेट नॉट और AND गेट का कॉम्बिनेशन है। The NAND gate has 2 or more input signals but only one output signal. If all the inputs are 1, then the output proceeds is 1. अगली स्लाइड है, ये इसका सिंबल है। AND गेट में सर्कल नहीं होता था, इसमें सर्कल आ जाता है, तो ये NOT गेट को भी रिप्रेजेंट करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए। ये इसके ट्रुथ टेबल, 0 इंटू 0 0 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट किया 1 आ गया। 1 इंटू 0 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट किया 1 आ गया। 1 इंटू 1 1 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट किया 0 आ गया। ये आ गया हमारा स्पेशल गेट है, ये एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। ये और गेट से डिफरेंट होता है, इसमें एक से और ज्यादा सिग्नल भी दे सकते हैं हम, दो से ज्यादा भी। XOR गेट produces output 1 for only those input combinations that have odd number of ones. इसकी ट्रुथ टेबल से हम समझ लेते हैं। ये इसका सिंबल होता है, इसमें पीछे से एक कर्व लगा होता है, बाकी और गेट ही है। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसमें इवन होंगे जब 1 तब इसमें 0 आएगा। इसमें आउटपुट में 1 तभी आएगा जब इनपुट्स में और नंबर ऑफ वंस होंगे, क्योंकि पहले में 0 प्लस 0 है, तो इसमें एक भी 1 लेंगे तो 0 आ गया। और में 0 1 है, तो इसमें एक 1 है, 1 और है, इसलिए 1 आ गया। थर्ड वाले में 1 और 0 है, तो उसमें 1 एक ही बार आया है, इसलिए 1 आ गया। और फोर्थ वाले में 1 और 1 2 बार है, तो ये इवन है, इसलिए इसमें 0 आ गया। ये हमारा सेकेंड गेट है। ये उसी का नॉट गेट है। आप समझ सकते हैं, द XOR गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड XOR गेट। इन्वर्टेड भी कहते हैं उसको। Thus XOR produces high output when the input combinations has even number of ones. ये इसका सिंबल है। XOR गेट है और उसके आगे एक सर्कल लगा है जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी ट्रुथ टेबल। इसमें पहले में देखिए 0 प्लस 0 0 0 है, तो उसमें इवन टाइम्स 1 है ही नहीं, इसलिए 1 आ गया। सेकेंड वाले में 0 और 1 है, तो 1 एक बार आया है, इसलिए 0 आ गया। थर्ड वाले में 1 और 0 है, 1 एक बार आया है, इसलिए 0 आ गया। और फोर्थ वाले में 1 और 1 2 बार है, 1 इसलिए 1 आ गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये मेरा टॉपिक है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बूलियन लॉजिक एकदम मैथ्स के अलजेब्रा की तरह कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके पास 2 वेरिएबल होते हैं, जो जैसे कि पहले बताया गया कि 1 जो कि जिसको हम ट्रू भी कहते हैं, और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 का यूज करते हैं। और 0 वो होता है जो लो वोल्टेज को डिनोट करता है और फॉल्स को डिनोट करता है। Boolean logic algebra begins being a system of mathematics just like a system consists of fundamental laws। ये कुछ laws fundamental laws को consist करता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को वर्केबल कोहेसिव फ्रेमवर्क से बूलियन अलजेब्रास में बदल देता है। जैसे कि जो फंडामेंटल लॉज होते हैं उनको हम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक अलजेब्रा से डिनोट करते हैं। जैसे कि आगे देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर x जो है, x अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो 1 के इक्वल होगा, कंप्लीमेंट्री लॉ। अगर वो 1 के इक्वल होगा तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा।
दूसरा है और रिलेशन। और रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और मतलब प्लस, ऐड, लॉजिकल एडिशन। जीरो को हम लोग अगर जीरो से ऐड करेंगे तो वो जीरो आता है, अगर हम वन को वन, जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन आता है, और अगर हम वन को जीरो से ऐड करेंगे तो वन आएगा, और अगर हम वन को वन से ऐड करेंगे तो वन आएगा। ऐसा हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर हम फॉल्स को फॉल्स से ऐड करेंगे तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स को ट्रू से ऐड करेंगे तो फॉल्स ट्रू आएगा, और ट्रू को फॉल्स से ऐड करेंगे तो ट्रू आएगा, और अगर हम ट्रू को ट्रू से ऐड करेंगे तो ट्रू आएगा। और एंड रिलेशन, ये जैसे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि अगर हम जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो देता है, और जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो देगा, और वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो देगा, और अगर हम वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन देगा। कंप्लीमेंट रूल, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग जीरो को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वन देगा, अगर हम ट्रू को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि अपोजिट, तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स होता है तो जीरो का अपोजिट यहाँ पे वन होगा, और अगर वन का अपोजिट ट्रू का अपोजिट जैसे कि फॉल्स होता था वैसे ही फॉल्स का अपोजिट ट्रू होगा। कॉम्प्लीमेंट रूल। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बूलियन लॉजिक्स में। जैसे कि अगर हम और साइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसका उल्टा करते हैं तो एंड साइन से वो बदल जाएगा, और ऐसे ही उसके अपोजिट अगर हम एंड साइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो और साइन से रिप्रेजेंट बदल जाएगा। और जैसे कि पहले बताया था कि अगर हम जीरो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देखते हैं, अगर ट्रू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फॉल्स आएगा, और फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ट्रू आएगा। यही है, और यही है डुअलिटी प्रिंसिपल। और आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हमने यहाँ देखा अगर हम x और जीरो जो कि होता था, यहाँ पे x आया है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो प्लस का साइन, डुअलिटी प्रिंसिपल से इसको करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे और साइन एंड से चेंज हुआ है, और जो जीरो है वो वन से चेंज हुआ है, पर उसकी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि अगर हम किसी वैल्यू को वन से इनटू कराएंगे तो वो वन ही आएगा, वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर हम इसको जीरो से कराते तो ये जीरो देता। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डुअलिटी प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए डुअलिटी प्रिंसिपल इसको कैसे बदलता है। जैसे कि यहाँ पे जो और गेट है उसको उसने एंड से बदल दिया, और यहाँ पे जो एंड था वो और से बदल गया, और जो है वो एंड से सब बदल गया है। अब इनको जब इनटू करेंगे तो ये इसका आउटपुट मिला है हम लोगों को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा की कई सारे थ्योरम्स हैं और प्रॉपर्टीज है, जो कि जितने भी अभी लॉज और प्रॉपर्टीज बताए गए उसके बेसिस पे इसको मतलब कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1। तो अगर जीरो को, जैसे जीरो को अगर हम एंड अच्छे से ऑरिंग अगर हम किसी भी नंबर की करते हैं तो अगर वहां पर एक भी वन होता है तो वो वन हो जाता है, जैसे कि 1 + x वाले में दिख रहा है। और अगर किसी भी एंडिंग करेंगे किसी की भी वन के साथ तो वो फिर डिपेंड करेगा उस वेरिएबल पे। और अगर जीरो के लिए तो जीरो का अगर x के साथ ऑरिंग करेंगे तो फिर वो डिपेंड करता है x पे कि x अगर 1 होगा तभी वो 1 होगा, और x अगर 0 होगा तभी वो 0 होगा। वही चीज एंडिंग पे भी आ जाती है, लेकिन एंडिंग पे सिंस एक 0 हो गया तो फिर पूरा टर्म 0 हो जाता है, इसीलिए 0 की एंडिंग x के साथ 0 हो जाती है। आइडमपोटेंस लॉ की मतलब उसी वेरिएबल का उसी के साथ होता है। जैसे कि अगर x के साथ ऑरिंग होगी तो वो x होगा, मतलब कि अगर x की वैल्यू जैसे 0 होती है तो 0 + 0 0 होगा, और अगर x की वैल्यू 1 होती है तो सिंस दोनों 1 हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर एंड के साथ भी होती है कि एंड अगर 0 × 0 0 की एंडिंग 0 के साथ होगी तो भी 0 आ जाएगा, और अगर 1 की एंडिंग 1 के साथ होगी तो भी 1 आ जाएगा। उसके बाद आता है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब कि एक तरीके से डबल बार। तो जैसे कि 0 अगर x बार बार हो जाएगा तो वो डायरेक्टली x ही बन जाएगा, जैसे कि मैथ्स में 2 नेगेटिव साइन से होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ मतलब कि x का उसके
अब मतलब x का x बार के साथ, तो अगर x का x बार के साथ होगा तो ऑब्वियस 1 आएगा, क्योंकि अगर एक 0 है तो दूसरा 1 ही होगा। और वही चीज लेकिन अगर एंडिंग में होगी तो अगर एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा। सिंस एक 0 हो गया तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा, जैसे कि ट्रुथ टेबल में दिख रहा है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मैथ्स के लॉज की तरीके, जैसे कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, वैसे ही यहाँ पे बूलियन में भी होता है कि x प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स होता है, और ये इसका प्रूफ आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड है तो हम इसके ब्रैकेट्स को मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। सिंस सारे प्लस है तो हम ब्रैकेट्स को डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकते हैं बिना किसी के उसके। ये मैथ्स के लॉस के तरीके ही हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी मैथ्स का लॉ है, और इसमें जैसे कि x का मल्टीप्लाई y प्लस जेड के साथ हुआ है तो x की पहले एंडिंग हुई है y प्लस जेड ऑरिंग के साथ, तो x की एंडिंग हो जाएगी y के साथ और उसकी ऑरिंग होगी x की एंडिंग z के साथ। इसका प्रूफ भी आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। सिंस सारे लॉ अभी तक ट्रुथ टेबल से बताए तो एक इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लॉ है कि x प्लस x की x यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है y को खुद में, इसलिए इसका नाम पड़ा एब्जॉर्प्शन लॉ। जैसे कि x प्लस y है तो इसमें यहाँ पर हमने अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस y, और x 1 प्लस y हमेशा ही 1 रहेगा, क्योंकि एक यहाँ पर 1 है तो ऑरिंग में हमेशा एक 1 हो जाएगा। तो x अगर एंडिंग 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, जो कि RHS के इक्वल है। इसी तरीके इसका ड्यूएट भी जो नीचे वाला है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल सर्किट। लॉजिक सर्किट्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब सिंपली अगर हम जो भी हमारे लॉज हैं, अगर हम कई लॉज को एक साथ मिला के अगर उसको हम इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो वो लॉजिक सर्किट हो जाएंगे। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल लॉजिक सर्किट है जिसमें ए और बी की एंडिंग हो रही है ए बी, और ये सिंबल आपने अभी पहले पढ़ा था। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट है जिसमें सबसे पहले ए और बी की एंडिंग तो वो बन गया ए बी, और फिर ए की एंड यहाँ पर सी का नेगेटिव हो गया, वो हो गया सी बार, और ए की एंडिंग हुई है फिर सी बार के साथ, तो वो हो गया ए सी बार। जो बार यहाँ पे सही से नहीं दिख पा रहा है, इमेज की क्वालिटी खराब है थोड़ी। उसके बाद बी की फिर यहाँ बार लगा नेगेटिव बी का, तो बी बन गया बी बार, और ए भी बन चुका ए बार, और फिर सी की सी आया तो सी और ए बार और बी बार तीनों की एक साथ एंडिंग हुई इस वाले से, तो वो बन गए बी बार ए बार और सी बार। यहाँ पे बार लगा है बी और ए में, तो हो सकता है वो दिखाई ना दे। उसके बाद फिर ये तीनों जो आउटपुट है इन तीनों की ऑरिंग हुई है, और फिर ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। सिंस ये इमेज थोड़ी सी छोटी थी और इस वजह से देख नहीं पाया। तो बस इतना ही लॉजिक सर्किट में, बहुत सिंपल सी चीज है, और थैंक यू। डी मॉर्गन थ्योरम, जैसा कि हम लोग जानते हैं डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट करती है जैसे कि अगर हम ए और बी की एंडिंग करते हैं जिसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा है, अगर हम जैसे कि हमने बताया था कि डुअलिटी प्रिंसिपल में कॉम्प्लीमेंट का साइन एंड को और से बदल देता है, तो ऐसे ही इसमें बूलियन थ्योरम की पहली थ्योरम ये स्टेट करती है अगर हम ए और ए की एंडिंग करते हैं फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट बार लगा देते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से बदल जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक ट्रूथ टेबल में, अगर ट्रूथ टेबल की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी गई है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया है। देखिए ए इंटू बी 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा जैसा कि बताया गया था, पहले बताया था, और 0 इंटू 1 करेंगे तो वो 0 आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये वैल्यूज आती है, जैसे कि 0 1 से बदल जाता है और 1 0 से बदल जाता है। अगर हम इसको दूसरे वाले पार्ट को प्रूव करें तो देखिए ऐसे प्रूव होगा, जैसे कि ए और बी की वैल्यू गिवन है, हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 होगा, तो 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 0 है तो ये 1 से बदल जाएगा, और 1 है वो 0 से बदल जाएगा, तो उसका भी ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाता है।
और ऐसे ही ये वाले में भी, और लास्ट वाले में 0 1 जो है वो 0 से इंटरचेंज हो जाएगा और ये वाला 1 भी 0 से इंटरचेंज होगा और 0 + 0 0 होता है। बुलियन डी मॉर्गन थ्योरम जो होती है सेकंड वाली, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर हम ए और बी की ऑरिंग करते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड उसकी एंडिंग करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से। तो जैसा कि इसमें दिया गया है 0 और 0 को अगर हम ऑरिंग करें तो 0 आएगा और 0 और 1 की ऑरिंग करें तो 1 आएगी, और ये ऐसे ही करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज दी गई हैं। और ऐसे ही अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की एंडिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जो 0 है वो 1 से चेंज हो जाएगा और 1 × 1 1 हो जाएगा और 0 बाकी सब में 0 आएगा, जिसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएंगे, जो कि इक्वल है, जो कि दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये अप्रूव हो गई है सेकंड थ्योरम भी बाय ट्रूथ टेबल। वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत स्मूथली चला और हर एक ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आई होप कि जिसने पहले नहीं पढ़ा था या कुछ डाउट थे पहले, उनके वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अनुराग, क्षितिज, सौर्यांश, अभय, अभिषेक ऑल्सो।